रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। जल ही जीवन है, ये तथ्य जीव और जीवन से जुड़ा एक यथार्थ है। जल ही जीवन को रेखांकित करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व को रहने के लिए बेहतर स्थान बनाने के उद्देश्य से 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें लक्ष्य 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता पर केंद्रित है। सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल तक पहुँच एक मौलिक अधिकार है, लेकिन विश्व में एक बड़ी आबादी इस मौलिक अधिकार से वंचित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व स्तर पर 26% आबादी के पास पीने के लिए सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं है, जबकि 46% आबादी की सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुँच नहीं है। भारत में पूरे विश्व में उपलब्ध ताजे जल स्रोत का मात्र 4% भाग ही मौजूद है, जबकि विश्व की 18% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऐसे में भारत में इस समस्या की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में 60 करोड़ लोग जल की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं और करोड़ों लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है। हालांकि पिछले 4-5 सालों में इस दिशा में तेजी से कार्य हुआ है और स्थिति पहले से कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना अपेक्षित है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वर्ष 2010 में देश में मौजूद कुल ताजे जल स्रोतों में से 78% का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा था, जो वर्ष 2050 तक भी लगभग 68% के स्तर पर बना रहेगा। वर्ष 2010 में घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले जल की मात्रा 6% थी, जो वर्ष 2050 तक बढ़कर 9.5% हो जाएगी। इस प्रकार भारत में कृषि क्षेत्र जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बना रहेगा, ताकि भविष्य के लिए पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता बनी रहे। कृषि सहित विविध क्षेत्रों में जल दक्षता बढ़ाने हेतु भारत सरकार के प्रयासों को इस अंक में रेखांकित किया गया है, ताकि जल की उपलब्धता सतत बनी रहे। देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किए बिना सिंचाई स्तर पर पानी के उपयोग को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। चूँकि प्रति एकड़ सिंचाई के लिए पानी की खपत में 40% तक की कमी की जा सकती है, विभिन्न स्तरों पर पाइपलाइन में रिसाव से बहुत सारे पानी का अपव्यय हो जाता है। इस तरह के रिसाव को रोकने हेतु भी गंभीर
प्रयास होने चाहिए। जल संरक्षण और जल के अपव्यय को रोकने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव विशेषज्ञों ने इस अंक में सुझाए हैं। वर्षा जल संचयन की व्यापक संभावनाओं पर भी तथ्यपरक लेख शामिल किया गया है। अपशिष्ट जल प्रबंधन भी जल संरक्षण और स्वच्छता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसकी आवश्यकता और प्रयासों की भी चर्चा की गई है। 5 जनवरी 2023 को जल विजन 2047 कॉन्फ्रेंस को 5 जनवरी 2023 को जल विजन 2047 कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में हमें जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को और सिविल सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना होगा। हालांकि आज जियो मैपिंग और जियो सेंसिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इस कार्य में विभिन्न स्टार्टअप भी सहयोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी इस संदर्भ में नागरिकों का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। भारत के नागरिकों द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को भी इसी प्रकार सफल बनाया गया है। जनता में यही सोच जल संरक्षण के लिए भी जगाने की आज महती आवश्यकता है।